आज टॉपिक है वो है मैसेज पासिंग प्रोग्रामिंग मोड्स। तो स्टार्ट करते हैं कि मैसेज पासिंग प्रोग्रामिंग मोड क्या होती है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था मैसेज पासिंग लाइब्रेरीज और उसके मॉडल्स और मैसेज पासिंग के एलिमेंट जितना भी स्टफ था वो हमने देख लिया। अब हम मोड्स के बारे में बात करें कि कौन कौन सी मोड्स हैं जो यूज की जाती हैं। अभी तक हम फंक्शंस देख चुके हैं, मॉडल्स देख चुके हैं मैसेज पासिंग, और अब हम मोड के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। मैसेज पासिंग मोड जो है उसमें आपके पास सबसे पहले आता है ब्लॉकिंग वर्सेस नॉन ब्लॉकिंग। ब्लॉकिंग क्या होती है और नॉन ब्लॉकिंग में फर्क क्या है? ब्लॉकिंग का है कि जब भी ऑपरेशन अपना कंप्लीट होगा, वो जब तक कि ऑपरेशन कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक जो है मैसेज जो है वो वेट करे। यानी कि मैसेज जो सेंड किया है वो जब तक रिसीव नहीं हो जाता तब तक वो वेट पे रहेगा। ठीक है, वेट अंटिल मैसेज इज सेंड। जब तक के सेंड नहीं हो गया तब तक आपका ऑपरेशन कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, यहाँ ऑपरेशन की बात हो रही है कि एक ऑपरेशन तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक कि आपका मैसेज सेंड नहीं हो जाता। तो ब्लॉकिंग है, ऑपरेशन ब्लॉक ही रहेगा जब तक कि मैसेज जो है वो प्रॉपरली सेंड ना हो सके। दूसरी बात आती है नॉन ब्लॉकिंग की, कि जैसे ही आपका ऑपरेशन जो है, इसमें ऑपरेशन आपका वेट नहीं करेगा। एक बार ऑपरेशन प्रोसेस हो गए और मैसेज सेंड हो गया तो इट्स नॉट डिपेंड ऑन दैट सिचुएशन के मैसेज जब तक सेंड नहीं हो रहा तब तक वो ऑपरेशन चलता रहेगा। ऑपरेशन किया, सेंड कर दिया, जैसे हम व्हाट्सएप पे मैसेज वगैरह करते हैं तो मैसेज जैसे हम लिखते हैं, सेंड कर दिया, तो वो ऑपरेशन करके वो प्रोसेस हो गया। जब तक वो किसी भी नेटवर्क की एक्सेसिबिलिटी के ऊपर वो डिपेंड नहीं कर रहा, हो सकता है नेटवर्क फेलियर की वजह से वो ना जा रहा हो, तो या कोई भी रीजन है जिसकी वजह से वो ना कोई डिस्टर्बेंस है जिसकी वजह से वो अभी डिलीवर नहीं हो रहा, लेकिन वो कहीं ना कहीं बफर में सेव हो जाता है। ठीक है, ब्लॉकिंग में क्या है कि वो सेव नहीं होता कहीं पर, वो ऑपरेशन डिपेंड कर रहा होता है उस पर, जो मैसेज है उसके ऊपर। बिल्कुल कॉल्स जैसे हम करते हैं, जब तक रिप्लाई नहीं आता तब तक वो कॉल चलती रहती है। ठीक है, तो एक पर्सन दूसरे पर डिपेंड कर रहा है। तो बेसिकली ऑपरेशंस जो है, यहाँ पर ब्लॉकिंग की बात की जाए तो ऑपरेशंस जो है वो डिपेंड कर रही हैं मैसेज की कंप्लीट होने पर। लेकिन नॉन ब्लॉकिंग के अंदर क्या है कि ऑपरेशन जो है वो वेट नहीं करते, कहीं ना कहीं बफर के अंदर आपका मैसेज जो है वो सेव हो जाता है और जैसे ही वो जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व होती है तो वो मैसेज आपको डिलीवर हो जाता है। सिंक्रोनाइज और एसिंक्रोनाइज भी बिल्कुल इसी तरह से है, लेकिन वहां ऑपरेशन की बात हो रही थी, यहाँ बात हो रही है आपके सेंडर और रिसीवर की। ठीक है, पर्सन की बात हो रही है कि सेंडर जो है वो जो रिसीवर है वो रेडी होना चाहिए हैंड शेकिंग के लिए। मीन्स एक दोनों की कम्युनिकेशन के लिए, एक कम्युनिकेशन के लिए सेंडर और रिसीवर का एक ही टाइम पर मौजूद होना बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे हम कॉल्स वगैरह करते हैं, फोन कॉल करते हैं, वॉकी टॉकी बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। ठीक है, एसिंक्रोनाइज की अगर बात करें तो जिसमें आप सेंडर ने सेंड कर दिया, अब रिसीवर जिस टाइम वो फ्री होगा वो उसको देख लेगा लाइक ईमेल। बफर और नॉन बफर की बात करें तो बफर जो है वो आपका आता है कि आपका जो मैसेज है वो किसी ना किसी बफर के अंदर टेम्परेरी स्टोर हो जाता है, जैसे मैंने अभी बताया जो ब्लॉकिंग के अंदर यूज हो, नॉन ब्लॉकिंग के अंदर यूज होता है। ठीक है, अनब्लॉकिंग अनबफर्ड का मतलब ये कि मैसेज होता है वो किसी आ, उसमें बफर में सेव नहीं होता, वो डायरेक्ट सेंड होता है। ठीक है, उसमें आप वो बफर में सेव होने का वेट नहीं करता। ठीक है, अनबफर्ड होता है ना। इसके अलावा आपके पास आती है मैसेज पासिंग मोड की ही कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि ए प्रोसेस है वो वेट करेगा बी का जब तक कि वो रिसीव नहीं हो जाता। ठीक है, सिंक्रोनाइज के अंदर बात करें तो, और ए सिंक्रोनाइज की बात करें तो ए जो है वो सेंड करेगा मैसेज और मूव ऑन, ईमेल आप एग्जांपल। बफर्ड में आपके पास मैसेज किसी ना किसी बफर के अंदर सेव हो जाएगा। ठीक है, और बाद में जब जो भी नेटवर्क की प्रॉब्लम वगैरह वो जब रिजॉल्व हो जाएगी वो चला जाएगा। ब्लॉकिंग जो है वो तब तक होगा जब तक के सेंड हो नहीं जाता, तब तक वेट करेगा मैसेज। नॉन ब्लॉकिंग मूव ऑन इवन इफ मैसेज इज नॉट सेंड येट। अभी तक अगर सेंड नहीं हुआ मैसेज, बात तकरीबन सेम ही है लेकिन मोड्स अलग अलग हैं, कुछ ऑपरेशन पर डिपेंड कर रही है तो कुछ सेंडर और रिसीवर पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, सिंक्रोनाइज वर्सेस एसिंक्रोनाइज में क्या मजीद हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में कि एसिंक्रोनाइज और सिंक्रोनाइज मैसेज पासिंग के दोनों के दरमियान क्या मेन डिफरेंस है, कौन कौन से फीचर्स हैं जो के सिंक्रोनाइज में है और कौन कौन से फीचर एसिंक्रोनाइज में है। तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी तक जो है आज हमने देखी मैसेज पासिंग मोड्स के बारे में देखा कि कौन कौन सी जो मोड्स हैं वो यूज की जाती हैं। ब्लॉकिंग, नॉन ब्लॉकिंग है, सिंक्रोनाइज, एसिंक्रोनाइज, बफर्ड और अनबफर्ड विद एग्जांपल हमने हर चीज को एलिब्रेट किया। आई होप कि आप लोगों को सारी चीजें समझ आई हों। अगर आपको सब समझ में आ गया है तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे मैसेज पासिंग सिंक्रोनाइज वर्सेस एसिंक्रोनाइज के बारे में। थैंक यू।